ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, देखो बहुत कोई 11th में थ्योरी को इग्नोर कर देता है, बहुत ज़्यादा अकाउंट थ्योरी पढ़ना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे थ्योरीज हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना आप अकाउंट बना नहीं सकते हैं। जब एक नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं, नया पेपर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उस नए पेपर के कुछ रूल्स होता है, जब तक रूल नहीं जानेंगे नहीं बनेगा ना। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए रूल्स का जानना बहुत जरूरी है। बात करने वाले हैं कि सर ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्यों पढ़ना है, और इसका अकाउंट से बात है। ठीक है, चलो हर्षित बताओ, अगर हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक है, फिर से वही चाय बात करें, हम लोग पूरा अकाउंट चाय पे बनने वाले हैं, तो जनरली चाय कैसे बनता है? तो सर नॉर्मल चाय बनाने के क्या चाहिए? दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, आपका बन गया। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिससे हर कोई एक कॉमन तरह का चाय बनाता है। आप किसी के यहाँ जाइएगा, हम चाय पिला, तो यश क्या बोलेगा? हाँ सर, ईरानी चाय, चॉकलेटी चाय, और कौन सा है, मसाला चाय, पान चाय, कौन सा चाय पीना आपको पूछेगा? वो सिंपल सर बोले, सर चाय लाने के लिए पूछ रहे, सर दूध का पीजिएगा या नींबू वाला पीजिएगा, ये ऑप्शन कुछ नहीं। शुगर हुआ तुमको बेहुदा, एज देख के पूछेगा ना, अभी शुगर का एज नहीं आया है। ठीक है, चाय मिला तो क्या मिलेगा सर? दूध, चीनी और चाय पत्ती और इलायची या अदरक, ये कॉमन ट्रेंड है। तो देखो अकाउंट्स एक नया, जब सब्जेक्ट मार्केट में आएगा सबको पढ़ेगा, हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा, तो कुछ ऐसा रूल होना चाहिए ना जिससे कुछ क्या लगे, कांस्टेंट लगे। अब स्कूल होता है सर, स्कूल यूनिफॉर्म क्यों होता है? सब एक समान लगे, सब एक जैसा लगे। अकाउंट्स में प्रिंसिपल्स क्यों लाया गया? ताकि जब हम अकाउंट्स बनाए, अकाउंटिंग करें, तो क्या लगे सबका? क्या हो प्रिंसिपल? छोटू बोलना, बोल। सिस्टमैटिक हो, यूनिफॉर्म हो, एक समान हो इन द टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन। इसका मतलब नहीं कि अगर मेरा अकाउंट 10 लाख का है, तेरा भी 10 लाख का, 10 करोड़ का हो सकता है, लेकिन सेम हो। तो भाई वो प्रेजेंटेशन सेम कैसे होगा, वो प्रेजेंटेशन कांस्टेंट कैसे रहेगा, उसके लिए क्या बनाया गया? रूल्स लाया गया। तो आज हम लोग उन्हीं प्रिंसिपल्स, उन्हीं रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल ये आ रहा है सर, प्रिंसिपल पढ़ना हम लोगों को कितना प्रिंसिपल्स पढ़ना है? हाँ, तो कितना प्रिंसिपल पढ़ना है? तो भाई बोल रहा है थोड़ा और नीचे करने के लिए। ठीक है, और नीचे लिखते हैं, यहां दिख रहा है क्या? यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, तो अपन यहां से लिखते हैं सर, कितना प्रिंसिपल्स पढ़ना है हम। तो अकाउंटिंग में क्या है ना, इन टोटल 14 प्रिंसिपल है सर। 14 प्रिंसिपल है, कितना? 14 प्रिंसिपल पढ़ना है हमको। ठीक है, बट इन 14 को ना हम ब्रेक करके तो पढ़ेंगे। ठीक है, इस पढ़ेंगे सर, कितना पार्ट पढ़ेंगे? 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, एक पार्ट बनेगा 11 प्रिंसिपल्स का, और एक पार्ट बनेगा 3 प्रिंसिपल का। एक क्या बनेगा? 11 सेट। इस 11 के सेट को अपन लोग फर्दर तोड़ेंगे, ये 11 फर्दर टूटेगा सर, ये 11 3 प्रिंसिपल्स और 7 8, क्या अकाउंट पड़ेगा तुम? 8 प्रिंसिपल, 11 टोटल कितना प्रिंसिपल बनना शुरू बोलना? 14 टोटल है मेरा। उस 14 में क्या किया हम लोग? अलग कर दिए। अब इस 11 में 3 अलग, 8 अलग, और ये 3 अलग। अब ये अलग अलग क्यों? पहले इसका नाम दे देते हैं, क्या दे नाम बता हर्षित, कोई अच्छा नाम बता। इसका नाम दे देते हैं सर हम लोग, क्या बोले? हाँ, ये है अपना कैप, हाँ, कैप्टन अमेरिका। ठीक है,
ये अपना 8, तो ये 8P है आयरन मैन, ठीक है। ये 3P है अपना थॉर, ठीक है। क्या है ऐसा बोले तो ये जो पहला कैप्टन अमेरिका है, कैप्टन अमेरिका है ना, मतलब ये जो अपना फर्स्ट 3P है सर, इसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब इसके बिना अकाउंट्स बन नहीं सकता है। कल्पना बिना कैप्टन अमेरिका के नहीं कर सकते हैं सर। समझ में आ रहा है छोटू? क्यों? कैप्टन अमेरिका सर वही एवेंजर कॉन्सेप्ट लेके आया, तब जाके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बना। तो ये 3 अपना बेसिक कंसेप्ट है, इसके बिना आप अकाउंट्स नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आयरन मैन, तो सर ये भी क्या है मेरा? ये भी क्या है? कॉन्सेप्टिंग है। ये भी क्या है? या इसको हम लोग एक और टर्म बोलते हैं अजम्पशंस। क्या बोलते हैं? अजम्पशंस। इसका नाम क्या है सर? ठीक है। तो ये क्या होता है सर? ये टाइम टू टाइम क्या हुआ? इवॉल्व हुआ थोड़ा। अब तुम सूट क्या होता है? हमेशा चेंज होता रहता ना, इवॉल्व होता रहा शुरू से, इसको मैं आयरन मैन दी है। और ये थॉर है सर, क्या है कि ये कन्वेंशन है। ये क्या है? कन्वेंशन है, ठीक है। इसके बिना हम लोग अकाउंट्स, ठीक है, ये मेरा कन्वेंशन हो गया। एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे जैसे अकाउंट्स बनाते हैं आपको कुछ नई चीजें मिलती हैं, इसलिए मैं क्या हो गया? कन्वेंशन। मतलब अपन लोग 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक पहला सर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, और कॉन्सेप्ट और अजम्पशन, और तीसरा 3 कन्वेंशन, ठीक है। अब ये जो है ना, ये शुरू से चलता आ रहा है, कॉन्सेप्ट शुरू से चलता आ रहा है, जब से अकाउंट्स चल रहा है तब से चलता आ रहा है, ठीक है। ये कन्वेंशन को टाइम टू टाइम चेंज किया सर कि सर वो सब तो ठीक है, ये इतना सारा प्रिंसिपल इशू कौन करता है? कौन लेके आता है इशू? कौन? अपना माई बाप। ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ, साथ मिलके सर, तो फिनांस मिनिस्ट्री के साथ मिलके ये प्रिंसिपल्स वो लोग मार्केट में लेके आते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे बात क्लियर हम कैप्टन अमेरिका को, दैट इज अपना 3P, ठीक है। आइए तो हम लोग बात करेंगे 3P के, इसको रेज कर दें। हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, ज्यादा पेपर वेस्ट नहीं करना है सर। काट दे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं यश? दैट इज आवर बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस। 3P हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन। अब देखो, जब भी कि कॉमर्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो तुमसे सबसे बड़ा सवाल यही करेगा, कहेगा बताओ तो मतलब क्या हो गया? अजम्पशन मतलब क्या होता है? मानना। जैसे अभी तक मैथ्स में पढ़ते आए होगे ना, मान लो तो एक्स का हम लोग वैल्यू बस लगा ही सकते, नागिन नहीं, ठीक है। एक्स वैल्यू नागिन नहीं, मैथ्स वाला एक्स का वैल्यू, ठीक है। हम यहाँ क्या एक्स बी दिस, तो ये वही है सर, लेट। मतलब अगर आप अकाउंट्स बनाए हैं, क्या कर, तो अपन मान के चलते हैं कि आप ये 3 प्रिंसिपल फॉलो किए होंगे, इसके बिना आप अकाउंट्स नहीं बना सकते। दूध के बिना चाय बनेगा? क्या पानी के बिना चाय बनेगा? क्या चीनी बिना चाय बनेगा? क्या चाय पत्ती बिना चाय बनेगा? चाहिए। तो अकाउंट बनाना तो ये 3P तो चाहिए। चलिए पहला P क्या है? वेरी गुड, गोइंग कंसर्न। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, गोइंग। एक्चुअली जब हम समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है। देखो 2 तरह से धंधा होता है सर। एक धंधा होता है और एक धंधा होता है
पार्ट टाइमर। सर क्या बोले समझ में नहीं आया। चलो हर से दुर्गा पूजा घुमा है, तुम भी घुमा गए। तो जब जैसे ही दुर्गा पूजा का टाइम आता है, मेला का टाइम आता है ना, बहुत सारा दुकान लग जाता है, खिलौने का, मिठाई का लगा रहता है। ठीक है, वो दुकान कब से लगना स्टार्ट होता है सर? तो 7वें दिन के पूजा से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब सप्तमी से वो, और विजयदशमी व्रत क्या होता है? खत्म। मतलब वो बिजनेस कितने दिन चला हर्षित? 4 दिन, गिन के 4 से 5 दिन। तो सर कि सर कोई भी ऐसा धंधा, कोई भी ऐसा धंधा जो कितने दिन का हो? 4-5 दिन का हो, मतलब लाइफ क्या है? सर्टेन है, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाएंगे, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनेगा सर। तो क्या है सर? पहला पॉइंट ये निकल के आया कि सर पहली बात गोइंग कंसर्न क्या कहता है ना, कि जो बिजनेस 4-5 नहीं है वो बिजनेस कैटेगरी में नहीं आया सर, वो टाइम पास है। क्या है? उसका लाइफ डिफिनेट हो गया। गोइंग कंसर्न, लाइफ ऑफ बिजनेस शुड नॉट एंड इन नियर फ्यूचर, मतलब आने वाले टाइम में भी आप बिजनेस, तभी आपके आपके बिजनेस का क्या बनेगा सर? बैलेंस शीट बनता है। क्या बनता है? कभी ठेला पूछना, तुम बैलेंस शीट बना, मेला में ठेला लगाया है, जो मेला में ठेला लगाया है उसका बैलेंस शीट बनेगा क्या? काय बनाएगा भाई? उसको 4 दिन का धंधा करना है, काय अकाउंट नहीं बनेगा। मतलब अगर किसी बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है तो पहला कंडीशन क्या है सर? कि वहां पे गोइंग हो रहा है। अगर गोइंग कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो बैलेंस शीट बनेगा ही नहीं। बैलेंस शीट क्या होता है सर? है कि आपके व्यापार में कितना का असेट और कितना का लायबिलिटी। अब जिसको असेट लायबिलिटी समझ में नहीं आ रहा होगा वो जाके समझाया हुआ है एसेट लायबिलिटी क्या होता है। तो ये बैलेंस शीट बनाने में क्या इंपॉर्टेंट है? गोइंग कंसर्न। अब हर्षित ये पूछ रहा है हमसे कि उस बिजनेस का गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे सर? उसका बैलेंस शीट। कि हर्षित खोला है फर्नीचर का दुकान, तो पैसा कहां से आना चाहिए? फर्नीचर बेच के। स्टाफ की सैलरी कहां से पेमेंट करोगे? अब हर्षित का धंधा चल नहीं रहा है, हर्षित कर क्या रहा है? हर साल एक फिक्स असेट बेच रहा है, कैसे भी सर्वाइव। तो मतलब क्या हुआ कि सर एक टाइम ऐसा आएगा कि जो असेट आप धंधा करने के लिए रखे हो ना, उसको आप क्या कर दो? बेच के। तो मतलब अगर आप लगातार फिक्स्ड असेट्स क्या कर रहे हो सर? सेल कर रहे हो, तो आप खतरा मंडरा रहा है। गोइंग कंसर्न। ठीक है सर, अगर आपको लगातार लॉस हो रहा है, आप पिछले 4 साल से 5 साल में क्या हो? लॉस में हो, अभी तक आप बने हुए हो क्योंकि आपका रिजर्व होगा, आप अपना रिजर्व यूज करो, लेकिन एक टाइम वो भी क्या हो जाएगा? खत्म, खलास, फिनिश, टाटा बाय बाय। आपको क्या हो रहा है सर? कंटिन्यूअस लॉस हो रहा, तो भी आपका जीसी क्या होगा? खतरे में आ जाएगा। मतलब सिंपल से प्रिंसिपल क्या, those business will have books of accounts whose life is not going to end in near, they will carry on the business operation near future। आप आने वाले अगले 1 साल 2 साल 3 साल मस्त कमाने वाले हो। कोई दिक्कत किसी को? छोड़ो इधर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। डेफिनेशन बुक में दिया, नोट से कर लेंगे। ठीक है, चलिए दिया बुक में। दूसरा पी के बारे में बात करते हैं हम लोग। सेकंड पी। सेकंड पी का नाम क्या है ना, ये में भी ठीक है और अकाउंट्स में है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का हिंदी मतलब क्या होता है? या जो काम लगातार हो रहा है। भैया जिम जाते हैं, बॉडी नहीं बन रहा है, ट्रेनर क्या बोला? कंसिस्टेंट है। यहाँ आके डंबल मार रहे हैं और बाहर जाके पिज्जा खा रहे हैं, बॉडी बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, क्लास में कंसिस्टेंट नहीं है, समझ में आएगा? एक क्लास किए, दूसरा छोड़ दिए, गायब, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है सर? बीइंग इन कंटिन्यूटी। आपको कंटिन्यूटी में रहना है,
तो किस चीज को लेके? तो अभी हम लोग बात किए ना कि अकाउंट बहुत सारा रूल्स है। हम लोग फर्स्ट क्लास में क्या बात किए थे कि अपन लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं इसलिए बनाते हैं ताकि सामने लोग देख के करेगा कि पिछले साल इतना प्रॉफिट था, इस साल प्रॉफिट इतना हुआ है। तो कैसे कंपेयर करेगा? जब तुम अपना मेथड क्या रखोगे, सेम सर, कि यू कीप योर मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर्स। उसमें चेंज वंज मत करिए। क्यों? ताकि आपको कंपैरिजन करने में क्या हो, आसानी हो। जब आप साल के आपको समझ में आएगा कि हम कहां पे लैग कर रहे हैं, तो वो कब होगा? जब प्रिंसिपल्स क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है सर? करेंगे। तो जरूरत कब पड़ेगा? तो जब आपको कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, जज साहब बोल देंगे छोटू अब तो सिस्टम चेंज होगा, या आपके सिस्टम चेंज करने से आपका बुक्स ऑफ अकाउंट बेटर हो जाएगा। आपसे हम बेटर उम्मीद किए थे। तो अगर आपके शेयर होल्डर्स को, आपके स्टेक होल्डर्स को आपसे क्या है, बेटर उम्मीद है, तो आप अच्छा, दूसरी बात, चेंज कर रहे हो ठीक है, चेंज करने से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो भी आपको बताना होगा अपने शेयर होल्डर। तो हम किसी एक्स मेथड से कोई काम कर रहे थे, किस मेथड कर रहे थे? एक्स। एक्स मतलब वो नहीं, एक्स, ठीक है, वाई पे। तो सर एक्स से वाई पे आ गए हैं, तो वाई पे आने से मेरे अकाउंट में क्या क्या चेंज आया है बताना पड़ेगा। बात समझ में आया छोटू? कोई दिक्कत? चलिए, तीसरा पी, ठीक है, तीसरा पी क्या बोलता है सर? एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोल। अब ये एक्रूअल क्या होता है? बेसिकली अकाउंटिंग करने के, अकाउंट्स बनाने का दो तरीका होता है। एक होता है कैश बेसिस, ठीक है, उसमें हम लोग बात करेंगे। एक्चुअल बेसिस क्या कहता है? सिंपल सा मतलब कहता है ना कि भाई एक काम कर, तुम जिस, मान लो हर्षित बना रहा है 2019 का, कब का बना रहा है? तो कहेगा सर 2019 में जितना, चाहे वो कैश में हो चाहे वो उधार हो, आप सबको रिकॉर्ड करिए, कुछ मत छोड़िए। बेसिस, कैश बेसिस कहता है सर सिर्फ कैश में, ठीक है। तो हम लोग जितना भी अकाउंट बनाते हैं ना, वो सभी से बनाते हैं ऐसे, कुछ को छोड़ के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कैश अकाउंट बनाएंगे ना, तो ये एक्रूअल पे नहीं बनता है सर, ये बनेगा। अगर आप क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी एक्रूअल पे नहीं बनता है। बस ये कहता है ना सर कि इफ एनी ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड विथ योर करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब बना रहे हैं तो आप उसको दिखाइए, चाहे आपको रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो। अब यश के मन में एक ये मैंडेटरी है, इसको फॉलो करना, नहीं करे तो कुछ हो जाएगा क्या, कोई मेरा कुछ उखाड़ लेगा? हाँ, उखाड़ लेगा, ठीक है। आईसीआई, आईसीआई क्या कहता है ना, अकॉर्डिंग टू AS1, दैट इज 1, if you are preparing books of account, then these 3 P's are mandatory to be followed. करना ही है, आप बिना फॉलो किए नहीं बनाएंगे। यहां तो बात समझ में आया? अब हम लोग पीस पे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी के वीडियोस नेक्स्ट